क्या लॉरेंस बिश्नोई अगला दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है? क्या अंडरवर्ल्ड की खाली कुर्सी पर लॉरेंस की नज़र है? क्यों लॉरेंस गैंग बॉलीवुड का दुश्मन बन बैठा है? एक वक्त था जब बॉलीवुड के सेट पर कैमरे से पहले एक सवाल पूछा जाता था कि ऊपर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आज कई सालों बाद वही सवाल फिर लौट आया है। सलमान खान के घर के बाहर गोलियां, कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग, दिशा पाटनी के घर के बाहर बाइक सवार बदमाश और अब रोहित शेट्टी के बंगले के बाहर धमाके जैसी आवाज़। ये महज संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है और हर पैटर्न के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जब कोई राजा गिरता है तो कई लोग ताज की ओर देखने लगते हैं। 1990 का दशक, जगह मुंबई। फिल्म सिटी के बाहर खड़ी सफ़ेद एम्बेसडर कारें, अंदर बैठे लोग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और एक्ट्रेस। उस दौर में बॉलीवुड पर एक ही नाम का साया था, दाऊद इब्राहिम। वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो एक सिस्टम था। फिल्में बनी काले पैसे से, कहानियाँ लिखी गई डॉन की पसंद से, एक्ट्रेसेस दुबई गई इनविटेशन पर। फिर वक्त बदला, 9/11 हुआ, दुनिया बदली, इंटरनेशनल दबाव बढ़ा। दाऊद मुंबई से दूर हुआ और बॉलीवुड से उसका सीधा कंट्रोल टूट गया। लेकिन अंडरवर्ल्ड कभी खाली जगह पसंद नहीं करता। छोटे गैंग, नए चेहरे, नई तकनीक। अब फोन कॉल से नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक पोस्ट से धमकियां मिल रही हैं। अब दुबई नहीं, कनाडा, यूके, यूरोप का नाम आता है। और इसी भीड़ में एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, लॉरेंस बिश्नोई। राजस्थान का लड़का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, पहचान बिश्नोई समाज। लेकिन असली पहचान बनी डर। एक हिरण और एक गोली से ये कहानी शुरू हुई। काले हिरण का शिकार, कानूनी तौर पर एक केस, लेकिन सामाजिक तौर पर आस्था पर हमला। सलमान खान ने शायद सोचा था ये मामला वक्त के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने इसे पहचान बनाने का मौका बना लिया। उसने देखा, देश सलमान को जानता है, मीडिया सलमान को दिखाता है और अगर सलमान डर जाए तो पूरी इंडस्ट्री सुनेगी। यहीं से शुरुआत हुई, पहले धमकी, फिर चेतावनी, फिर अप्रैल 2024 में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग। यह हमला सलमान खान पर नहीं था, बल्कि सीधा बॉलीवुड पर था। गोलियां चली, लोग जागे, पुलिस हरकत में आई, फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। लेकिन शायद लॉरेंस को यही चाहिए था, क्योंकि डर में सबसे ज्यादा ताकत होती है। कुछ ही समय में कपिल शर्मा का नाम सामने आया, कनाडा में उनका कैफे, वहां 3 बार फायरिंग। लॉरेंस गैंग का हाथ सिर्फ एक्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सिंगर्स तक भी पहुंच चुका है। पंजाबी सिंगर बी प्राक को धमकी, फिर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को कॉल कि सलमान खान के साथ शो में मत दिखना। यहाँ मकसद हत्या नहीं था, मकसद था कंट्रोल। और फिर आए रोहित शेट्टी, फिल्म मेकर हैं, कोई विवाद नहीं, कोई बयान भी नहीं दिया, फिर भी उनके घर फायरिंग हो गई। लेकिन असली धमाका हुआ उस फेसबुक पोस्ट से जिसमें लिखा गया कि ये ट्रेलर है, अगली गोली बेडरूम में चलेगी। यहीं से कहानी साफ हो गई, ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये डॉन बनने की कोशिश है। दाऊद को बॉलीवुड की ज़रूरत थी पैसा सफ़ेद करने के लिए, लॉरेंस को बॉलीवुड चाहिए नाम बड़ा करने के लिए। अब सवाल यही है, क्या बॉलीवुड झुकेगा? क्या सेलिब्रिटीज़ चुपचाप मैनेज करने लगेंगे? क्या सिस्टम पूरी ताकत से उतरेगा या फिर ये लड़ाई लंबी चलेगी? इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन उसकी परछाइयाँ लौट आती हैं। 1990 में डर का नाम दाऊद था, आज लॉरेंस उसी नक्शे पर कदम आगे बढ़ाना चाहता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस बार कहानी का अंत बदलेगा?